हेलो क्लास 7। आज हम पोस्ट मिड टर्म का अगला पाठ शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है नीलू और रचनाकार हैं महादेवी वर्मा जी। महादेवी वर्मा जी छायावादी युग की प्रमुख कवियों में से एक हैं और उन्होंने कई रचनाएं रची हैं और उन कविताओं के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया है। जैसे कि यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, पद्म भूषण, पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नीलू। और नीलू यह एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है जब लेखक रचनाकार किसी के साथ समय बिताने के बाद क्या अनुभव हुआ उन्हें लिखित रूप में व्यक्त करता हो, तो उन्हें संस्मरण कहते हैं। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे जो रचना हमने पढ़ी है, जो पाठ हमने पढ़ा है नीलू, इसमें एक नीलू के बारे में तो बताया गया है जो कि एक कुत्ता है और उसके साथ साथ उसकी माँ जिसका नाम लूसी है उसके बारे में भी बताया गया है कि उस कुत्ते का स्वभाव कैसा था, वह देखने में कैसा था और रंग रूप कैसा था। ये सब बातें बताई गई हैं और वह किस तरह से सबकी मदद करता था। जब शीतकाल में रास्ते में बर्फ जम जाता था और उस पार लोग अपने खाद्य सामग्री लेने के लिए या फिर आवश्यक चीज़ें लेने के लिए नहीं जा पाते थे, तो उस समय लूसी जो है वह सभी लोगों के सामान अपने ऊपर बांधकर या फिर किसी तरह से वह लेकर आया करता था और इस तरह से वह बहुतों की मदद करता था। और यह क्रम बहुत जब शीतकाल शुरू होता था तभी से यह शुरू हो जाता था। तो उस समय ही सर्दियों में ही उसने 2 बच्चों को जन्म दिया और 2 बच्चों में से एक शीत के कारण वह मर गया और दूसरा जो उस ठिठुरन भरी परिवेश में भी खुद जूझ रहा था और उसके 5 दिन हो चुके थे। और एक समय जब लूसी इसी तरह से अपने किसी सामान लेने के लिए वह जब दुकान जाता है, तो दुकान जाते वक्त वह जाता तो ज़रूर है, पर शीत ऋतु में क्या होता है उस समय जो कहा जाता है कि कुत्तों की जो सूंघने की शक्ति है, घ्राण शक्ति है, वो बहुत अच्छी होती है। पर शीत के कारण उस समय उनकी यह शक्ति थोड़ी कुंठित हो जाती है और वह चीज़ों को सूंघ नहीं पाती है, चीज़ों के बारे में उतनी जल्दी वह पता नहीं लगा पाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कुत्तों के बारे में कि वह बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को सूंघकर पता लगा लेते हैं कि कोई आने वाला है या फिर किसी प्रकार की कोई उस पर हमला होने वाला है। तो यह शक्ति उसकी कम हो जाती है और इसी कारण लूसी जो है लकड़बग्घे का शिकार हो जाता है। और इस तरह से जब उसका एक बच्चा जो कि 5 दिन का होता है और अपनी आंखें खोलता है और अपनी माँ को नहीं पाता है, तो वह रोता चिल्लाता है दूध के लिए और उस कोमल स्पर्श के लिए जो कि माँ का होता है, जो किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वह पशु हो या फिर इंसान हो, सभी के लिए प्रिय है। और सभी को बचपन में जब वह छोटा होता है तो अपने माँ का स्पर्श चाहिए होता है। वह चाहे दूध किसी तरह से उसे पिलाया जाए, पर जो माँ का स्पर्श है वह तो किसी तरह से किसी भी चीज़ों को लाकर नहीं हटाया जा सकता है। तो कई तरह के प्रयास किए जाते हैं, ऊनी कपड़ा रखा जाता है, स्वेटर रखे जाते हैं ताकि उसे लगे कि उसके माँ का स्पर्श उसे मिल रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, वह फिर भी उसे पूर्ण नहीं कर पाता है। तो इस तरह से वह बड़ा होता है और बड़े होने के बाद भी उसका क्या रंग रूप होता है यह बताया गया है कि वह कैसा दिखता है। तो उसके रंग रूप में किस तरह से अपनी माँ का प्रभाव है, किस तरह से उसमें स्वभाव में भी उसकी माँ का कुछ गुण है। जैसे कि वो उसकी माँ का गुण था सब मदद करना और उसकी एक खास बात थी कि वह किसी भी प्रकार का किसी पर कभी हमला या फिर कभी हिंसक प्रभाव नहीं दिखाता था। जब तक लेखिका के साथ वह बचपन से लेकर अपनी मृत्यु तक था, तो तब तक उसने कभी भी किसी भी पशु को चोट नहीं पहुंचाया था, जबकि उसने कई ऐसे कार्य किए थे जो कि
इंसानों की बस की बात है, पशुओं की नहीं। जैसे किसी पशु को विपत्ति में देखकर, कठिनाई में देखकर उसकी मदद करना हो। जैसे कि एक उदाहरण लेखिका ने दिखाया कि जब खरगोश अपना बिल बना रहे थे, तो बिल बनाते हुए वह दूसरे कंपाउंडर में अपना बिल वो लेकर चले जाते हैं, तो उस समय वहाँ एक बिल्ला जो है वह उन पर हमला करता है और कई खरगोशों को वह मार डालता है। पर जब इस बात का पता नीलू को चलता है, तो नीलू उस समय वहाँ जाता है और उसकी मदद करता है। तो इस तरह से यहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से वह औरों की मदद करने वाला पशु था। तो यहाँ पे उसके स्वभाव के बारे में भी बताया गया है, जो कि उसकी खासियत है, जो कि हम देखते हैं कि हर पशुओं में यह नहीं होती है, जबकि उसमें यह खासियत थी। तो यहाँ पे और भी बातें बताई गई है, लेखिका ने और भी बातें बताई है, जैसे कि लेखिका के भाषा को समझ जाना। लेखिका कुछ कहती थी तो वह उसे समझकर रुकने को कहती थी तो वह रुकता था, और चले जाने को कहती थी तो चले जाता था। और किसी प्रकार का कोई मेहमान अगर आता था या फिर लेखिका की कोई सहेली आती थी तो वह उसकी सूचना लेखिका तक पहुँचा देता था। तो इस तरह से जैसे इंसान व्यवहार करते हैं, वैसा ही व्यवहार वह नीलू के द्वारा वह देख पाती थी। और यह देखकर वह आश्चर्यचकित भी होती थी, क्योंकि भाषा को समझ लेना और इंसानों की तरह व्यवहार करना यह एक पशु के लिए साधारण बात नहीं थी। तो यहाँ पे ये बातें वह कहती है, और वह देखती थी कि जैसे कि बाकी जो कुत्ते होते हैं वह चिड़ियों को झपट्टा मारना या फिर चिड़ियों पर हमला करना, इस तरह का प्रयास वो करते थे। पर नीलू ने कभी भी ऐसा प्रयास नहीं किया, जबकि उसने जब रोशनदाने पर गौरैया चिड़िया अपना घोंसला बनाती थी, और जब बच्चे उसमें से निकलते थे और बच्चे जब गिर जाते थे, तो और कुत्तों की तरह नीलू को भी उस पर झपट्टा मारना चाहिए, पर वो उसकी देखभाल करता था, उससे फिर से उसके घोंसले तक पहुंचाने की वह कोशिश करता था। तो इस तरह से वह मददगार भी था। तो ये उसकी जो खासियत है उसके बारे में लेखिका ने बताया है। तो यहाँ पे उसकी इन खासियतों के बारे में बताते हुए वो कहती है कि इस तरह का स्वभाव आमतौर पे पशुओं पे नहीं देखते हैं, जबकि उन्होंने यह सब अनुभव उसके साथ रहते हुए यह सब अनुभव किया है कि एक कुत्ता भी इस तरह का व्यवहार कर सकता है, इस तरह से दूसरों की मदद कर सकता है, दूसरों के बारे में सोच सकता है, इंसानों की भाषा को समझ सकता है, और इंसान को वह इतना स्नेह प्रेम दे सकता है, और इंसान भी जो उसे प्रेम दे रहा है उसे वह ग्रहण कर सकता है। तो यह जो बातें वो बता रही हैं, यह मानो एक इंसान के बारे में बता रही है। और अंत में जब लेखिका किसी मोटर दुर्घटना में घायल हो जाती है, तब वह घर पे रहता है और उसे पता भी नहीं होता है कि हुआ क्या है आखिर। पर जब वह 2-3 दिन तक लेखिका को नहीं देखता है, तो उसे लगता है कि कुछ गलत हुआ है शायद, और वह भी जाने की जिद करता है। और जबकि ऐसी अनुमति नहीं होती है कि पशुओं को अस्पताल में लाया जाए, पर फिर भी वहाँ अनुमति ली जाती है और उसे अस्पताल लेखिका से मिलने के लिए लाया जाता है। और लेखिका को देखने के बाद वह उसके चारों तरफ घूमता है और मानो उससे कह रहा हो कि वह इतनी दिन तक दूर क्यों थी, और वह उसके पास जाकर बैठ जाता है। इस तरह से उसका भी, जैसे बाकी लोग लेखिका से मिलने आते थे, वैसे ही वह भी हर दिन उनसे मिलने जाता था। और इस तरह से 14 वर्ष तक का उसका जीवन काल था, जो कि लेखिका के साथ ही शुरू हुआ था और लेखिका के साथ ही वह अंत भी होता है। और लेखिका यह अंत में यह व्यक्त करती है कि उनके पास बहुत सारे ऐसे जीव जंतु थे जिसे उन्होंने पाला था, पर वह एक ऐसा था जो बुरा मान जाता था, तो लेखिका उसे मनाती भी थी, जैसे इंसान को मनाते हैं। तो अब वह कोई ऐसा पशु नहीं है जो बुरा मान जाएगा और लेखिका उसे मनाएगी या फिर चिंता करेगी कि वह बुरा मान गया है, क्योंकि वह अब चला जा चुका है। तो इस तरह से नीलू संस्मरण में नीलू जो कुत्ते हैं उसके बारे में बताया गया है। और उसकी तुलना एक तरह से हम देखेंगे कि इंसान का जो स्वभाव है उससे किया गया है, कि पशुओं में भी इस तरह का स्वभाव, इस तरह के गुण होते हैं। तो इस पाठ में हमें यही पता चलता है। और
जिन्होंने भी ये पाठ नहीं पढ़ा है वो फिर से ये पाठ पढ़ेंगे और उसके बाद इसे जो मैंने अभी यहाँ इस पाठ के बारे में बताया उसे समझेंगे। धन्यवाद।